के विषय में बहुत मतभेद हैं कि दीपक कैसा होना चाहिए, दीपक में जो बाती हो वो कैसी होनी चाहिए, दीपक इष्ट देव की तरफ होना चाहिए या फिर आपकी तरफ होना चाहिए, देसी घी का होना चाहिए या तेल का होना चाहिए, एक मुखी होना चाहिए, चार मुखी होना चाहिए। बहुत सारे मतभेद दीपक के विषय में हैं। तो आज मैं आपको दीपक के विषय में पूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ कि दीपक के जुड़े जितने भी प्रश्न आपके हैं, जो कि पूजा में दीपक इस्तेमाल होता है या कोई साधना में दीपक इस्तेमाल होता है या फिर कोई ऐसा समारोह होता है, कोई अनुष्ठान होता है, उसमें जो दीपक इस्तेमाल होता है वो किस तरीके का दीपक होना चाहिए। और साथ ही एक मुखी से लेकर 16 मुखी दीपक तक के विषय में, यानी 16 मुखी दीपक जो होता है, 16 बातियों वाला जो दीपक होता है, उसके विषय में मैं आपको बताऊंगा कि इनका क्या कार्य होता है और ये कैसे आपको लाभ पहुंचाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे हैं तो वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारे साथ जुड़ सकें और हमारी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। इसके लिए नोटिफिकेशन बेल यानी घंटे के निशान को भी आप दबाइए। देखिए, वैसे तो श्रद्धा सबसे बड़ी चीज़ होती है कि अगर आपकी पूर्ण श्रद्धा है ईश्वर के प्रति तो आपको किसी भी सामग्री की आवश्यकता नहीं है। पर फिर भी आज के समय में, क्योंकि इष्ट देव के प्रतीक जो है वो दीपक होता है, तो जिस घर में दीपक जलाया जाता है उस घर में उन देवता का वास होता है, उस शक्ति का वास होता है, इसलिए दीपक का महत्व सबसे ज़्यादा होता है। दीपक की जो लौ है, अग्नि प्रज्वलित होती है, वो शुद्ध होती है, इसलिए उसका महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। जिस घर में जिस भी देवी या देवता के नाम का दीपक जलाया जाता है वो वहाँ पर जरूर उपस्थित होते हैं, उस घर में जरूर वास करते हैं। बहुत सारे लोगों से जब मैं पूछता हूँ कि आप किस देवी देवता का नाम का दीपक जलाते हैं, तो वो बोलते हैं कि जी हमारे घर में तो बहुत सारे देवी देवता हैं और हम तो ऐसे दीपक जला देते हैं, सभी के नाम का दीपक जलाते हैं। तो ऐसा नहीं होता। कभी भी कोई भी दीपक अगर जलाया जाता है तो वो केवल और केवल एक देवता का जलाया जाता है। जिस प्रकार से अगर आपके घर में 10 सदस्य हैं और अगर आप बुलाओगे तो एक सदस्य को नाम से बुलाओगे। अगर कोई व्यक्ति राकेश है तो वो राकेश आएगा 10 लोगों की भीड़ में से। अगर कोई व्यक्ति वहाँ से उमेश है तो उमेश ही वहाँ से उस भीड़ में से आएगा नाम लेकर। उसी प्रकार से शक्ति और देवताओं का बात होती है कि आप किसे बुला रहे हैं, कौन से देवता को आप बुला रहे हैं, किस देवता का आप आवाहन कर रहे हैं, वही देवता वहां पर उपस्थित होते हैं। तो ये गलती बिल्कुल भी मत करना। अगर आपके इष्ट देवता भगवान शिव हैं तो आप भगवान शिव के नाम का दीपक जलाइए। अगर माता दुर्गा आपकी इष्ट देव है तो माता दुर्गा के नाम का दीपक जलाइए। यानी कि आपको पहले बोलना है तिल्ली लगाने से पहले कि हे माता दुर्गा, आवाहन करना है, मैं आपके नाम का दीपक जला रहा हूँ, उसे स्वीकार कीजिए, और फिर आपको तिल्ली लगा देनी। इस प्रकार से दीपक जलाने का सही तरीका होता है। बहुत सारे लोगों को दीपक जलाने का तरीका नहीं पता। दीपक जलाने का मंत्र भी आता है उसी जिस तरीके से धूना जलाने का मंत्र होता है, वो शाबर मंत्र होता है और बड़ा होता है, सभी लोग उसे नहीं कर पाते। तो आप इष्ट देव का आवाहन कर सकते हैं। मैंने कई वीडियो में आपको आवाहन का तरीका बताया। जैसे भगवान शिव हैं, अगर मुझे उनके नाम का दीपक जलाना है तो मैं उनके नाम का आवाहन करूंगा। हे शिव शंकर भोलेनाथ कैलाशपति नीलकंठ महादेव, हर हर महादेव, हे बाबा भोलेनाथ, हे नीलकंठ, हे हर हर विश्व को धारण करने वाले, हे परब्रह्म परमात्मा, हे माता पार्वती के पति गणपति के पिता, मैं आपका आवाहन करता हूँ, आपके नाम का दीपक जलाता हूँ, कृपया इसे स्वीकार कीजिए। इस प्रकार से आपको अपने इष्ट देव का आवाहन करते हुए दीपक जलाना। अब कई लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि आवाहन कैसे करना। देखिए, कोई भी देवी या देवता है, जब भी आवाहन किया जाता है तो उनके अस्त्र शस्त्र, उनके नाम, उनकी महिमा का गुणगान किया जाता है और उनसे जुड़े जो उनके माता पिता देवी देवता हैं उनका आवाहन किया जाता है। जैसे भगवान गणेश का जब आवाहन किया जाता है तो हे लंबोदर, हे गणपति, हे बुद्धि के दाता, हे माता पार्वती के पुत्र, हे भगवान शिव के पुत्र, हे बुद्धिमान, आपका मैं आवाहन करता हूँ। इस तरीके से माता दुर्गा का आवाहन करेंगे तो हे माँ जगदम्बा भगवान, हे माँ जगदम्बा भवानी, हे आदिशक्ति, हे माँ, सभी रूपों में आप ही विराजमान है, हे माता दुर्गा, मैं आपका आवाहन करता हूँ। तो नाम जरूर आपको लेना। इस प्रकार से आपको दीपक प्रज्वलित करना है। तो एक ही देवी देवता का आपको करना है जिसको आप मानते हैं। ऐसा नहीं है कि सबको आप मान रहे हैं, एक को आप माने, एक में सब आएंगे क्योंकि ईश्वर एक है। इस प्रकार से आपको दीपक जलाना है। अब दूसरी बात, दीपक जो है वो किस तरफ होना चाहिए, इष्ट देव की तरफ होना चाहिए या आपकी तरफ होना चाहिए। देखिए, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। दीपक आपकी तरफ है या फिर वो इष्ट देव की तरफ है, दीपक जलने से मतलब होता है। जैसे कई लोग, एक वीडियो में मैंने आपको बताया कि अगर दीपक में फूल बनता है, काला काला फूल बनता है जो दीपक में, इसका मतलब होता है कि आपके इष्ट देवता आपसे प्रसन्न है। तो कई भाई और बहनों ने पूछा कि वो फूल गुलाब का बन जाए,
वो फूल अगर टूट जाए तो क्या मतलब है, मतलब हर चीज़ में वो मतलब निकालने के लिए सोचते हैं। तो फूल बनना ही पर्याप्त होता है, क्योंकि इष्ट देव की कृपा का प्रतीक ही है फूल बनना। अब वो चाहे टूट जाए, चाहे वो खड़ा रहे, चाहे वो टेढ़ा बने, चाहे मेढ़ा बने, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। उसी प्रकार से दीपक जल गया, अगर दीपक जल गया इसका मतलब वो इष्ट देव को स्वीकार हो गया। अब वो चाहे आपकी तरफ हो, चाहे वो दाएं हो बाएं हो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इस चीज़ को विशेष ध्यान रखिए। अब दीपक जो जलाए जाते हैं वो आटे का दीपक जलाया जाता है, घी का दीपक जलाया जाता है, सरसों के तेल का दीपक जलाया जाता है, तिल के तेल का दीपक जलाया जाता है, चमेली के तेल का जलाया जाता है। और उसके साथ ही एक मुखी, दो मुखी, तीन मुखी, चार मुखी, 16 मुखी तक दीपक जलाए जाते हैं। जितने मुखी दीपक जलाए जाते हैं वो अलग अलग देवी देवताओं के लिए होते हैं और अलग अलग सिद्धि प्रदान आपको करते हैं। जैसे सबसे पहले तो आटे का जो दीपक जलाया जाता है वो साधना के लिए और सिद्धि प्राप्ति के लिए सबसे ज़्यादा आटे का दीपक जलाया जाता है। सबसे उत्तम होता है आटे का दीपक, उसके बाद आता है मिट्टी का दीपक साधना और सिद्धि प्राप्ति के लिए। शनिवार मंगलवार आपने देखा होगा भगवान शनिदेव और हनुमान जी के लिए आटे का दीपक विशेष रूप से जलाया जाता है। उसके बाद आप सबसे उत्तम ही है कि आप मिट्टी का दीपक इस्तेमाल करें। अगर मिट्टी का दीपक नहीं है तो आप पीतल का दीपक जो है वो इस्तेमाल आप कर सकते हैं, पर सबसे उत्तम होता है कि मिट्टी का दीपक आप इस्तेमाल करें, उससे देवता प्रसन्न बहुत जल्दी होते हैं। तो आटे का दीपक जो है साधना सिद्धि के लिए किया जाता है प्रयोग। घी का दीपक देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, साथ ही आपके घर की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए घी का दीपक इस्तेमाल किया जाता है, जो कि आप डेली सुबह और शाम जला सकते हैं। सरसों के तेल के दीपक के लिए शत्रुओं का शमन करने के लिए सरसों के तेल का दीपक जलाया जाता है। तो खास तौर पर माता काली, भैरव बाबा और शनिदेव के लिए सरसों के तेल का दीपक जलाया जाता है। तिल के तेल का दीपक किसी भी देवता के लिए आप जला सकते हैं, वो प्रसन्न होंगे ही होंगे। चमेली के तेल के लिए का जो दीपक होता है वो विशेष रूप से हनुमान जी के लिए जलाया जाता है शनिवार के दिन और मंगलवार के दिन, जिससे हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। और चमेली के तेल से ही सिंदूर मिलाकर हनुमान जी को चोला भी चढ़ाया जाता है। तीन मुखी जो दीपक होता है वो भगवान गणेश के लिए जलाया जाता है। भगवान गणेश को अगर आपको प्रसन्न करना है तो तीन मुखी दीपक आप डेली जलाइए सुबह शाम। भगवान गणेश प्रसन्न होंगे, बुद्धि के दाता हैं, आपको बुद्धि प्रदान करेंगे और आपके घर परिवार में बरकत देंगे। चार मुखी दीपक भैरव बाबा और माता काली के लिए विशेष रूप से जलाया जाता है, जो कि सभी कष्टों को मिटाने में सक्षम होता है। और अन्य देवी देवताओं के लिए भी साधना काल के लिए आप चार मुखी दीपक आप जला सकते हैं। सात मुखी दीपक माता लक्ष्मी का प्रतीक होता है। जिस घर में सात मुखी दीपक जलाया जाता है वहाँ माता लक्ष्मी साक्षात विराजमान होती हैं। 12 मुखी दीपक भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए जलाया जाता है। अगर आप घी या तेल का दीपक 12 मुखी दीपक भगवान शिव के आगे जलाते हैं, उनकी प्रतिमा उनके शिवलिंग के आगे जलाते हैं, तो भगवान शिव अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। साथ ही 16 मुखी दीपक अगर आप जलाते हैं तो भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इससे ये जो दीपक का प्रभाव इतना तीव्र होता है कि जो भी देवी देवता होते हैं उनकी ऊर्जा आप तक पहुंचती है और आप पर ये कृपा करते हैं और आपकी जितनी भी परेशानियां हैं, चाहे वो शारीरिक परेशानियां हो, चाहे वो आपकी मानसिक परेशानियां हो, चाहे जो भी परेशानियां हो, उन सभी परेशानियों का अंत करते हैं। तो दीपक के विषय में जो मैंने आपको बताया इतनी सारी चीज़ें कि दीपक कैसा होना चाहिए, किस तरफ होना चाहिए और कितने मुख्य दीपक किसके लिए जलना चाहिए, आपको समझ आया होगा। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो सक्षम नहीं है देसी घी का दीपक जलाने के लिए, तो सरसों के तेल का दीपक या तिल के तेल का दीपक आप जला सकते हैं। इष्ट देव आपसे प्रसन्न होंगे ही होंगे। मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ।